बेटा, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप? अपना टॉपिक बेटा वही कंटिन्यू चल रहा है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, आज इसके असाइनमेंट भी देंगे आपको, आप इसकी करने की कोशिश करना, आप समझना इन न्यूमेरिकल्स को, फिर वो भी कर पाओगे आप। ये तो कल लास्ट वाला टॉपिक ना थोड़ा सा बीच में रह गया था, स्पेस की वजह से ना कट हो गई थी वीडियो। उसको एक बार देखो, उसमें दे रखा था 100 मिलीग्राम। आपने लास्ट वीडियो सुना हो तो 100 मिलीग्राम दे रखा था अपने को, सब्सटेंस दे रखा था जो वो 100 मिलीग्राम था। मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। वो दो सब्सटेंस थे यहाँ पे, एक सोडियम ऑक्सलेट था, एक पोटेशियम ऑक्सलेट था। ठीक है, तो ये 100 मिलीग्राम। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूं नॉर्मलिटी की जगह n फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, तो उसका n फैक्टर था वो भी यूज कर लिया है। ये मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। ये मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। अगर इधर मेरे पास वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो ये मेरे पास क्या होंगे? n फैक्टर इंटू मोलरिटी। कई बार बता दिया, बात ध्यान देना इसमें। अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में तो क्या होगा? नंबर ऑफ मिलीमोल। ये नंबर ऑफ मिलीमोल, ठीक है। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम होती तो ml में रहते तो ये भी मिलीमोल हो जाते। मास दे रखा था, तो मास क्या दे रखा था? 100 मिलीग्राम। आप ध्यान सुना, गिवन मास क्या है? 100 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम को मैंने कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, ठीक है, 10⁻³ मिलीग्राम से ग्राम में हो गया। अपॉन में वो जो भी सब्सटेंस था उसका मोलर मास। मोलर मास बेटा ग्राम में होता है, ग्राम मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स आए, नंबर ऑफ क्या है? मोल्स। ये तो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अब इधर मिलीमोल होते, इधर भी मिलीमोल होने चाहिए। तो ये नंबर ऑफ मोल्स थे, इनको क्या कर दिया मैंने? 10⁻³ से मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ मिलीमोल बन गए। ठीक है, आई बात समझ में? इसलिए क्या था कि जो भी सब्सटेंस का 100 मिलीग्राम था उसको शुद्ध मोलर मास से डिवाइड कर दिया था। क्लियर ना हो तो इसलिए बताया। अब देखो क्वेश्चन, हर न्यूमेरिकल को क्लियर कर लिया, कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लिया करो, काम जरूर करना। न्यूमेरिकल्स कोई भी हार्ड नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए, आपको समझना सही से है। 2.5 ग्राम सैंपल ऑफ मोर साल्ट वाला पढ़ रहे हो। 2.5 ग्राम अपने पास मोर साल्ट है। मोर साल्ट का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, FeSO4 NH4 की होल ट्वाइस SO4 6H2। और एक फॉर्मूला की जो मेन बात है वो याद रखना कि मोर साल्ट में आयरन डाई पॉजिटिव आयन होती है, और ये आयरन डाई पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होता है आयरन ट्राई पॉजिटिव में, और यहाँ पे कोई पार्ट ऑक्सीडाइज नहीं होता। मोर साल्ट पे कोई जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब डाला जाता है तो मोर साल्ट ऑक्सीडाइज होता है, तो आयरन कन्वर्ट होता है +2 से +3 में, इसलिए n फैक्टर 1 होता है इसका, और इसमें कोई पार्ट ऑक्सीडाइज नहीं होता, एज इट इज रहता है। तो 2.5 ग्राम सैंपल है मोर साल्ट का, और कहते हैं इट ऑक्सीडाइज्ड बाय 50 ml 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। 50 ml 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। इस सैंपल में कितना मोर साल्ट है वो बताओ, मतलब इसमें कुछ इम्प्योरिटी होंगी। तो आप ये देख लो बेटा, इस 50 ml 0.1 नॉर्मल KMnO4 से कितना मोर साल्ट ऑक्सीडाइज हो सकता है? उतना तो मोर साल्ट है, बाकी इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे अप्लाई करें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अगर बेटा बार बार बोलते हो वॉल्यूम लीटर में लेते हो तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में लेते हो तो लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंस हो जाएंगे। एक तरफ पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरी तरफ कौन है? मोर साल्ट। ठीक है, अब आप ये बताओ, यहाँ पे तो अपने को नॉर्मलिटी दे दी KMnO4 की, तो मुझे n फैक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। आई आपको बात समझ में? आपको n फैक्टर यहाँ पे यूज करना नहीं पड़ेगा। आप n फैक्टर क्यों लेते हैं? मोलरिटी दी होती है जब, कि क्या होता है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलरिटी। मोलरिटी दी होती है तो उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जब इसे n के बराबर लिखते हैं। अब तो अपने पास नॉर्मलिटी दी, अपनी तो मोल होगी, n फैक्टर यूज नहीं करना अब। तो नॉर्मलिटी है 0.1, वॉल्यूम कितने है बेटा? 50। बार बार मैं इस बात पे ध्यान देते हो, स्ट्रेस डालते हो, ml। तो ये आपके यहाँ पे नंबर ऑफ, मैं लिख दो नीचे, क्या है? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। क्या है ये? मिली इक्विवेलेंट। क्लियर? वॉल्यूम ml में, अगर वॉल्यूम आपको यहीं पे मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट कर दो, इंटू 10⁻³ कर दो, तो इक्विवेलेंट कहते हैं। आपकी मर्जी है, अगर इधर मिली इक्विवेलेंट ले तो इधर भी मिली इक्विवेलेंट ले लेंगे। देखो आप N2 आपको क्या चाहिए? 2.5 ग्राम सैंपल में कितना मोर साल्ट है, हमें ये निकाल ले कितना मोल मोर साल्ट है। नंबर ऑफ मोल आ गए तो बेटा मास में आ जाएगा, और नंबर ऑफ मोल कैसे आएंगे? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से। ठीक है, पर देखो अब यहाँ पे अगर आपने मिली इक्विवेलेंट लिया है तो उसके अकॉर्डिंग मिली इक्विवेलेंट लेते हो, तो मैं एक बार ये लिख दो, N2 की जगह लिख दो, N2 की जगह n फैक्टर ऑफ द मोर साल्ट इनटू में मोलरिटी ऑफ द मोर साल्ट और इनटू में वॉल्यूम।
क्लियर? ये बेटा क्या है, ये क्या है बताओ, नंबर ऑफ, ये ना सुनिए क्या, एन फैक्टर ऑफ मोर साल्ट, ये एन फैक्टर है मोर साल्ट का। और मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, बोलो अगर अपने पास इधर मिली इक्विवेलेंट है तो इधर बोलो नंबर ऑफ मिली मोल तो आएंगे, नहीं आई बात समझ में? देखो अगर यहाँ पे ये नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट है तो ये पूरा बोलो तो मिली इक्विवेलेंट, और मैं एन फैक्टर यूज कर लो, मोर साल्ट का एन फैक्टर क्या है 1, एन फैक्टर 1, तो ये पार्ट बच गया, क्या हो गया अभी, इस पूरे को बोल लो, ये पूरे को बोल लो तो क्या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, और इस पार्ट को बोलो तो मिली मोल है, यहाँ पे तो मिली मोल और मिली इक्विवेलेंट बराबर ही है, इधर चीज मिली इक्विवेलेंट इधर भी मिली इक्विवेलेंट आएगी, तो अपने पास M2V2 आ गया, मोर साल्ट का M2V2 आ गया, लिख दो कितना आ गया M2V2 0.1 इंटू 50, तो 0.1 इंटू 50 मतलब 5 आ गया। ये क्या है बोलो, ये मिली इक्विवेलेंट था तो ये मिली इक्विवेलेंट है ना, पर इसका एन फैक्टर 1 है, तो मैं कह दूं ये मिली इक्विवेलेंट क्या हो गया, मिली मोल, मिली मोल आ गए, क्या आ गया आपके पास मिली मोल, ये मिली मोल है तो इधर भी मिली मोल ही है, अब एन फैक्टर 1 है तो इसलिए मैं मिली इक्विवेलेंट को सीधा मिली मोल बोल रही हूँ, तो ये मिली मोल है 5 मिली मोल, तो अगर 5 इंटू में बेटा मैं कर दो यहाँ पे मिली मोल 10⁻³ से मल्टीप्लाई, तो अपने पास बोला भाई नंबर ऑफ मोल्स बन गए कि नहीं, क्या बन गए नंबर ऑफ मोल्स, कि अपने पास इतना मोल ऑक्सीडाइज हुआ है मोर साल्ट, इतना मोल ऑक्सीडाइज हुआ है। अब बताओ 2.5 ग्राम सैंपल में कितना मोर साल्ट है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास कितने बेटा, इसका मोर साल्ट का मोलर मास होता है 392, ये मास आ गया, ये मास आ गया अपने पास कि 2.5 ग्राम सैंपल में इतना मोल था, तो इनटू में मोलर मास इतना ग्राम है, तो एक में कितना होगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 2.5, और 100 में कितना होगा इनटू में 100, ये क्या आ जाएगा अपने पास परसेंटेज प्योरिटी। आपको बात समझ में आई? और दोबारा सुनो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है दिस इक्वल टू दिस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस, इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अगर आप वॉल्यूम लीटर में लेते हो तो मेरा एक काम तो ये था मैं यहीं पे वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर दूं, तो ये इक्विवेलेंट होंगे तो ये भी इक्विवेलेंट आएंगे। अब मैंने वॉल्यूम मिलीलीटर में लिखी तो ये मिली इक्विवेलेंट आए, तो ये भी क्या है मिली इक्विवेलेंट आए मिली इक्विवेलेंट। अब बताओ अगर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट अगर अपने पास टोटल इतना है तो ये एन फैक्टर, तो ये चीज मिली मोल है कि नहीं, बोलो। अगर हम मिली मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास मिली इक्विवेलेंट बनते हैं। अब यहाँ पे एन फैक्टर 1, तो मैंने कह दिया मिली इक्विवेलेंट है वही चीज क्या मिली मोल, इस चीज को क्या बोलते हैं नंबर ऑफ मिली मोल्स। अगर ये वॉल्यूम एमएल में तो मिली मोल है, तो अपने पास इतना मिली मोल मोर साल्ट है, कितना है वो 0.1 इंटू 50, अपने पास कितना मिली मोल मोर साल्ट है 50 इंटू 0.1, तो कितना मिली मोल है 5 मिली मोल, 5 मिली मोल है तो कितना मोल है 5 इंटू 10⁻³ इतना मोल है, ठीक है। इतना मोल है तो कितना ग्राम है, इंटू में 392 इतना ग्राम है, क्लियर। अब देखो सेम ऐसे न्यूमेरिकल इधर देखो 1 ग्राम सैंपल ऑफ द आयरन टाइप पॉजिटिव, वो मोर साल्ट का सैंपल उसमें आयरन टाइप पॉजिटिव होंगी, रिक्वायर्स 25 ml, इतना मोलर। देखो पिछले में दिया था इतना नॉर्मल, इसलिए मैंने एन फैक्टर यूज नहीं करना पड़ा, सीधा क्या क्या 0.1 नॉर्मल × 50, और यहाँ पे कह रहा है इतना मोलर, कहता है एसिडिक मीडियम है, परसेंटेज प्योरिटी बताओ 1 ग्राम सैंपल में कितना परसेंट आयरन टाइप पॉजिटिव है ना, तो फिर अप्लाई करो N1V1 इज इक्वल टू N2V2, एक तरफ क्या लिखोगे KMnO4, एक तरफ क्या लिखोगे आयरन टाइप पॉजिटिव। अब अपने पास N1 नहीं है तो इसकी जगह लिख दो N फैक्टर इंटू M1V1, इसकी जगह भी लिख दो N फैक्टर इंटू M2V2, समझ गए। इस पूरे को बोलोगे तो इक्विवेलेंट्स, और इस को बोलोगे तो मोल्स। ये चीज नॉर्मलिटी है तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इक्विवेलेंट, और ये चीज मोलरिटी इनटू वॉल्यूम है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे एन फैक्टर क्या है कितना है 5, एन फैक्टर देखो मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया, क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि बेटा यहाँ पे नॉर्मलिटी दे रखी थी, इन चीजों को समझो आप, इसलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल साथ लिखे हैं। यहाँ पे मोलरिटी दे रखी है तो एन फैक्टर 5, मोलरिटी कितनी है 0.02, कितनी वॉल्यूम है 25 ml। अब देखो आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो इस वॉल्यूम को अभी लीटर में कन्वर्ट कर दो, अगर लीटर में कन्वर्ट कर दो तो आपके पास सीधे मोल आएंगे,
और अगर इसे इसे ml में रखते हो, इसको ml में रखते हो, तो ये भैया फिर मैं बार बार बोल रही हूँ मिली मोल है। अब बताओ आयरन डाई पॉजिटिव का फैक्टर कितना है 1, तो M2 इंटू V2, इधर नंबर ऑफ मिली मोल है तो अपने पास ये नंबर ऑफ मिली मोल ही तो आएंगे। तो कितना मिली मोल है, ये 5 इंटू 0.02 इंटू 25, इतना मिली मोल है। ठीक है, इसको अगर मैं कह दूं इंटू में 10 की पावर -3, तो अभी मिली मोल से क्या बन गए, मोल बन गए, अभी मोल बन गए। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन था, यहीं पे मैं बोलते हैं मिलीलीटर में 25 इंटू में 10 की पावर -3 कर दो तो लीटर बन गया, ये लीटर बढ़ गया तो नंबर ऑफ मोल आ गए, आगे नंबर ऑफ मोल। अब बताओ जी इसके बाद क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो आयरन के मास से, आयरन का मोलर मास 56, मास आ गया। तो अपने इस 1 ग्राम सैंपल में इतना ग्राम आयरन है, बाकी बच गई वो इम्प्योरिटी है, परसेंटेज आ जाएगी। समझ गए, हमेशा KMnO4 के बराबर बराबर इक्विवेलेंट आयरन डाइपॉजिट ट्रीट करेंगे। इधर दे रखा है मोलरिटी, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, वॉल्यूम ml में है तो बेटा मिली मोल है, ये मिली मोल तो मेरे पास मिली मोल आए, ये मिली मोल आए तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये कर दिया, मास में कन्वर्ट करने के लिए मोल दर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास ये ऑप्शन था कि 25 को 7 7 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम लीटर में हो जाती है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते। चीजें क्लियर करना है आप। ठीक है, अब देखो एक और न्यूमेरिकल। देखो बेटा अपने पास ना अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है इक्विवेलेंट को और मोल को ढंग से समझने के लिए। एक और क्वेश्चन देखो अभी, ये कहता है कि हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ इथाइल अल्कोहल, हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड बाय पर मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम। क्या कर रहा है कि एसिडिक मीडियम में 1 मोल पोटेशियम पर मैग्नेट से कितना इक्विवेलेंट इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में। देखो यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, पर मैग्नेट किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इथाइल अल्कोहल को कर रहा है, किस में कर रहा है, CO2 में। ठीक, अब एसिडिक मीडियम में तो आपको ये तो पता है पर मैग्नेट कन्वर्ट होगा मैग्नीज +2 में, मींस इसका एन फैक्टर अगर आपको जरूरत पड़े तो इसका एन फैक्टर तो आपको पता है, इसका एन फैक्टर तो कितना है 5। ठीक, और ये देखो इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हुआ CO2 में, C2H5OH, ये कन्वर्ट हुआ CO2 में। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट मान ली X, तो 2X + 6 हाइड्रोजन हाइड्रोजन -2 = 0, और 2x = क्या हो जाएगा -4, x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो कार्बन के इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2, और ये -2 से कन्वर्ट हुआ CO2 में +4 में, चेंज कितना हो -2 से 4 कितना चेंज हो 6, और C2 है पर मोल, आपको एन फैक्टर पर मोल देखोगे, पर मोल C2 है तो -2 से +4 1, और दूसरा भी -2 से +4, तो बेटा एन फैक्टर तो कितना हो गया 12। इसके लिए अब एन फैक्टर कितना होगा 12। अगर ये इथाइल अल्कोहल CO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो पर मोल चेंज देख लेना, पर मोल 1 मोल इथाइल अल्कोहल जब CO2 में कन्वर्ट होगा तो 1 मोल इथाइल अल्कोहल में कार्बन 2 मोल है, तो इसलिए एन फैक्टर होगा 12। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन करने के लिए देखो यार, ये कहता है कि एक इक्विवेलेंट इथाइल अल्कोहल को, इक्विवेलेंट ऑफ इथाइल अल्कोहल ना, सो एक नहीं, एक कितना इक्विवेलेंट इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय 1 मोल ऑफ KMnO4। एक की तो पूछ रहे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और एक के दे मोल, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए N1V1 = N2V2, इसे फालतू कुछ नहीं पता होना चाहिए, इसे फालतू बहुत सारी बातें पता होना चाहिए, इसको ढंग से अप्लाई करना कैसे है। एक तरफ लिख दीजिए KMnO4 और एक तरफ लिख दो इथाइल अल्कोहल। अब देखो आराम समझ लेना बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं, आप समझते जाना। KMnO4 का क्या कह रहा है 1 मोल पर मोल ऑफ KMnO, 1 मोल KMnO4 इसके कितने इक्विवेलेंट को ऑक्सीडाइज कर देगा, इसका 1 मोल लेना है, तो एन फैक्टर इनटू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, बोलो नंबर ऑफ मोल हो गए कि नहीं KMnO4 के, ये क्या हो गए नंबर ऑफ मोल्स हो गए किसके KMnO4 के। एन फैक्टर है KMnO4 कितना 5 हो गए, 5 इंटू दिस, बोलो नंबर ऑफ मोल्स है कि नहीं, 5 इंटू ये मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4। हमें कितना KMnO4 यूज करना है 1 मोल पर मोल, 1 मोल, तो ये m इंटू इसकी जगह 1 लिख दो, देख एन फैक्टर 5 और मोलरिटी इंटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम मेरे लीटर में है तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल, मतलब वो यहाँ पे ये वो नंबर ऑफ मोल ले लिया मैंने 1 मोल इज इक्वल टू, बताओ
कितने इक्विवेलेंट इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा? बताओ ये N2 into V2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है कि नहीं इथाइल अल्कोहल के? ये क्या अपने पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं। तो कितना इक्विवेलेंट इथाइल अल्कोहल 1 मोल KMnO4 द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा? तो 5 into 1 कितना आ गया अपना N2 into V2 वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। नहीं आई बात समझ में? 1 मोल KMnO4 कितने इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा? कितने इक्विवेलेंट इथाइल अल्कोहल को? तो मैंने यहाँ पे मोल की जगह रखी वैल्यू 1, ये मेरा एन फैक्टर था और ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बराबर आ गए। आपको सॉल्यूशन है इसकी बहुत लंबे लंबे दिए मिलेंगे, आप हमेशा ये चीज अप्लाई करो, बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी। और सुनो ऊपर जो क्वेश्चन दिया वो सुनो, देखो ये कहता है कि परमैंगनेट एंड डाइक्रोमेट रिक्वायर्ड एसिडिक मीडियम फॉर द ऑक्सीडेशन बाय द पर मोल ऑफ द मोर साल्ट। ये कहता है हम ना मोर साल्ट का ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, किसका? मोर साल्ट का। और कितने मोर साल्ट का? मोर साल्ट कितना ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं हम? मोर साल्ट ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं 1 मोल। तो मोर साल्ट कितना ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं? 1 मोल। किससे? परमैंगनेट से और डाइक्रोमेट से। तो कहता है परमैंगनेट और डाइक्रोमेट के कितने कितने मोल यूज होंगे? एक तरफ लिखो N1V1 और एक तरफ लिखो N2V2। एक तरफ लिखो आप मोर साल्ट और एक तरफ लिखो क्या? परमैंगनेट। क्या पूछ रहा है? मोल्स। तो आप इसको कहो N फैक्टर इंटू M1V1, इसको भी कह दो N फैक्टर इंटू M2V2। ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। N फैक्टर परमैंगनेट का एसिडिक मीडियम में 5, कितना मोल यूज होगा नहीं पता मुझे, तो इसकी जगह मैं लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ परमैंगनेट। किसके लिए यूज करना है? 1 मोल मोर साल्ट के लिए। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मोर साल्ट का 1 मोल, एन फैक्टर मोर साल्ट का 1। बोलो कितना मोल पोटासियम परमैंगनेट यूज हुआ? 1/5 हुआ कि नहीं? इसी जगह अगर आप डाइक्रोमेट होता तो मैं इसकी जगह क्या लिख लेती भाई? डाइक्रोमेट लिख लेती। डाइक्रोमेट का एन फैक्टर बेटा कितना होता? 6 होता। कितना होता? 6 होता। तो 6 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट, किसके लिए? 1 मोल मोर साल्ट के लिए। तो मोर साल्ट का 1 मोल, एन फैक्टर मोर साल्ट का 1, कितना मोल डाइक्रोमेट लगेगा? डाइक्रोमेट कितना लगता है बेटा? ये डाइक्रोमेट कितना लगता? 1/6। ये लो, अब समझ लो सीधे सी बात, ये होते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। पर ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोल रहे तो वॉल्यूम आपकी लीटर में चल रही है। ये कह दिया तो ये है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, ठीक। ये एन फैक्टर इंटू एम इंटू वी कह दिया तो ये है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। वॉल्यूम मिलीलीटर में तो ये नंबर ऑफ मिली मोल है। ये बातें अप्लाई कर रहे हैं बार बार, ठीक। ओके, थैंक्स।